ये जुमलाबाजी है। अभी पब्लिक समझ गई जुमलाबाजी थी। नहीं तो गुजरात में अभी आप लोग बदलाव सोच रहे हैं या फिर रिपीट कर रहे हैं? बदलाव सोच रहे हैं। और अब की बार केजरीवाल की सरकार बनने ही वाली है। महंगाई, बेकारी सबसे बड़ा मुद्दा है गुजरात का। ये दो चीज में गुजरात की प्रजा पिस गई है और ये केजरीवाल में एक उम्मीद देखती है। आपके मेन मुद्दे जो है वो है स्वास्थ्य, वो है पढ़ाई, शिक्षा और वो है बेरोजगारी। नमस्कार दोस्तों, गुजरात इलेक्शन 2022 नरेंद्र मोदी वर्सेस केजरीवाल होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी गुजरात में आगे आकर फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है, उससे तो ये लग रहा है कि कांग्रेस इस चुनाव में क्लीन बोल्ड हो सकती है। तो गुजरात कौन जीतेगा, ये वीडियो के अंत तक आते आते आपको पता चल जाएगा। और इस वीडियो में हम गुजरात इलेक्शन 2022 के उन पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि इस चुनाव में एक्स फैक्टर साबित होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 2017-18 में हुए इलेक्शंस पर नजर डाल लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए, गुजरात में टोटल विधानसभा की सीटों की संख्या 182 है और 2017-18 में जब इलेक्शन हुए थे तो बीजेपी ने 99 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 77 सीटें ही जीती थी। तब गुजरात की जनता के पास कोई भी बेहतर विकल्प नहीं था। लेकिन 2022 में गुजरात की जनता के पास में एक बेहतर विकल्प है, जो कि आम आदमी पार्टी है। अब यहाँ पर एक फैक्ट वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी वहां पर ही अच्छा परफॉर्म कर पा रही है जहां पर कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब चल रही है। जैसे पंजाब का एग्जांपल ले, पंजाब में कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, इसलिए पंजाब की जनता के पास में आम आदमी पार्टी के रूप में एक बेहतर विकल्प था, इसलिए आम आदमी पार्टी ने वहां पर जीत दर्ज की थी। गुजरात में भी जनता बीजेपी के सामने एक बेहतर विकल्प की तलाश कर रही है, क्योंकि पिछले 20 सालों से ज्यादा यहां पर बीजेपी की सरकार है। सेकेंड पॉइंट यह है कि ये इलेक्शन किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। इस चुनाव में मोदी सरकार केजरीवाल की फ्री की रेवड़ी कल्चर को एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है, लेकिन जनता के हितों की कोई बात नहीं करना चाहती। ना तो महंगाई की बात करना चाहती है, ना ही शिक्षा की बात पर करना चाहती है, ना ही स्वास्थ्य पर कोई बात करती है। दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार का कहना है कि मोदी सरकार आपसे इतना टैक्स वसूल कर रही है, उसके बदले आपको क्या दे रही है? दूध, दही, दाल, आटा, चावल सभी पर जीएसटी लगा दिया है और बदले में जनता को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। आगे अरविंद केजरीवाल का यह भी कहना है कि गुजरात में भी वो दिल्ली का मॉडल लागू करेंगे। सभी को फ्री बिजली मिलेगी, फ्री पानी मिलेगा, फ्री शिक्षा मिलेगी, 5 साल में 10 लाख गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी, महिलाओं को 1-1 हजार रुपए भी दिया जाएगा घर खर्च के लिए। कांग्रेस की सरकार ने जीरो बिजली नहीं दी, किसी बीजेपी की सरकार ने फ्री बिजली नहीं दी। हमारी सरकार बनेगी, हम 10 लाख सरकारी नौकरी तैयार करेंगे, 10 लाख। गुजरात में सरकार बना दो, सरकार बनने के 3 महीने के बाद आपका जो बिजली का बिल आएगा वो जीरो आएगा। हमने तय किया है 18 साल की से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपए उनके बैंक अकाउंट के अंदर जमा कराएंगे हर महीने। गुजरात चुनाव में एक तरफ बीजेपी जहां पर फ्री की रेवड़ी कल्चर के को मुद्दा बनाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार जनता के हितों की बात कर रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी जहां भी जाती है ना, वहां पर अपनी ईमानदारी और दिल्ली के मॉडल पर चुनाव लड़ती है, क्योंकि जो काम दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया है वही काम पंजाब में भी कर रही है। इसलिए जनता को यह भरोसा हो गया है कि पार्टी जो बोल रही है वो करती भी है। और आज दिल्ली के स्कूलों की तारीफें विदेशों में भी हो रही है, मोहल्ला क्लिनिक की तारीफें हर जगह हो रही हैं। और गुजरात में आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा सीबीआई और ईडी के रेड से होने वाला है, क्योंकि लोगों का कहना है कि मनीष सिसोदिया पर जो सीबीआई की कार्रवाई की गई है, जो रेड पड़ी थी, वो उससे बीजेपी ने उनकी छवि खराब करवाने के लिए ही पड़वाई, मतलब कि उनकी छवि को खराब करना चाहती है बीजेपी। देखिए, आम आदमी पार्टी की छवि अभी तक ईमानदार पार्टी वाली रही है, इसलिए बीजेपी सीबीआई की रेड पड़वाकर पार्टी की छवि खराब करना चाहती थी, जिससे गुजरात चुनाव में भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा सके। लेकिन बीजेपी की ये चाल उन पर उल्टी पड़ती ही चली जा रही है। अब आम आदमी पार्टी सीबीआई की रेड को ईमानदारी का मेडल बनाकर अपने गले में डालकर घूम रही है और गुजरात चुनाव में इसका इस्तेमाल भी कर रही है। देखिए किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी की एक ही स्ट्रेटेजी है, ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, फ्री बिजली और पानी और आम नागरिकों की जो बेसिक नीड है ना, वो यही सब। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, और ये जानते हैं कि बीते 5 सालों में कांग्रेस गुजरात में कितनी मजबूत हुई है या कितनी कमजोर हुई है। देखिए, 2012 के इलेक्शन में कांग्रेस ने 182 सीटों में से मात्र 61 सीटें ही जीती थी, और जब 2017 में इलेक्शन हुए थे तो कांग्रेस ने यहाँ पर 77 सीट ही जीती थी। मतलब कि कांग्रेस की सीटें यहाँ पर आपको बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मतलब साफ है कि जनता एक बेहतर विकल्प की तलाश में है, एक बेहतर विकल्प को तलाश करना चाह रही है।
अब बीते 5 साल के घटनाक्रम को देखें तो आगामी चुनाव में कांग्रेस बहुत कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से पार्टी के कई बड़े नेता पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं और 2017 में एक रिपोर्ट के मुताबिक 13 बड़े नेता पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं, जिसमें से ताजा नाम हार्दिक पटेल का। ये एक एक्स फैक्टर है और देखना ये किस तरीके से काम करेगा। 2017 के चुनाव के बाद गुजरात में कांग्रेस का कद लगातार घटता जा रहा है और इसलिए आम आदमी पार्टी इस चुनाव में एक बेटर ऑप्शन बनती जा रही है। देखिए, गुजरात इलेक्शन का एक बड़ा फैक्टर दलित, आदिवासी और ओबीसी वोट बैंक भी है। मतलब कि गुजरात में जो वोट बैंक है वो दलित है, आदिवासी है, ओबीसी वोट बैंक है। और पिछला चुनाव देखें तो कांग्रेस के पास हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवाड़ी की तिकड़ी भी थी। हार्दिक पटेल ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कई बार आंदोलन भी किए थे और इन तीनों ने ही लोगों ने अब कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है, मतलब कि टाटा बाय बाय कर दिया है और बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इसका सीधा फायदा बीजेपी को होने का वाला है। अब बात करते हैं फ्रीवीज, मतलब कि फ्री की रेवड़ी कल्चर पर, जो कि इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। इसमें कांग्रेस सरकार कहां पीछे रहने वाली थी। देखिए, एक तरफ केजरीवाल तो दूसरी तरफ राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने गुजरात में 7 बड़ी स्कीमों से हल्ला तो बोला है, लेकिन स्कीमों से कितना हल्ला होगा ये तो रिजल्ट ही बताएगा। देखिए, राहुल गांधी की पहली स्कीम है किसानों को लेकर। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। इस स्कीम को लेकर राहुल गांधी ने सीधे बीजेपी को टारगेट किया है। उनका कहना है कि सरदार पटेल हमेशा किसानों के हितों की बात करते थे। अपने आपने गुजरात में उनकी सबसे बड़ी मूर्ति तो बनवाई है, पर किसानों का कर्जा माफ नहीं किया है, बल्कि उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया गया है। किसानों के लिए काले कानून को लेकर आई, मतलब कि कृषि कानून, जो कि अब बीजेपी सरकार ने वापस ले लिया है। दूसरी स्कीम की बात करते हैं। दूसरी स्कीम कोरोना महामारी को लेकर है। कोरोना महामारी के दौरान जिन परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया, उन परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की यहां पर घोषणा की गई है। और डीडब्ल्यू की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में मुआवजे के लिए 22,557 आवेदन पहुंचे थे, जिसमें से 16,175 आवेदन स्वीकार भी कर लिए गए थे। अब ये 16,000 को आप 4 लाख से गुणा कर लीजिए, इंटू कर लीजिए और आंकड़ा अपने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब सवाल ये है कि सरकार इतना बजट लाएगी कहां से। हो सकता है कि गुजरात में कोरोना महामारी के दौरान मरने वालों की संख्या लाखों में तक हो सकती है। इतना बजट सरकार कैसे लेकर आएगी। तीसरी स्कीम पर बात करते हैं। दोस्तों, जब जब महंगाई की बात होती है तब तब गैस सिलेंडर आगे की लाइन में खड़ा होता है। इसलिए राहुल गांधी ने फैसला किया है कि सरकार आते ही गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। राहुल गांधी की जो आगे की स्कीम्स हैं वो सारी की सारी केजरीवाल स्कीम से हूबहू मैच करती हुई नजर आती हैं। जैसे 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, 3000 अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी खोले जाएंगे, 10 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी, लड़कियों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। ये सभी घोषणाएं केजरीवाल सरकार पहले ही कर चुकी है। अब सवाल ये है कि बीजेपी इस फ्रीबीज से कैसे डील करती है, क्योंकि पीएम मोदी ने फ्री की रेवड़ी कल्चर को लेकर कहा था कि फ्री की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरना देश को बर्बाद कर देगा। देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। लेकिन आज जनता की जो बेसिक नीड है, उन जरूरतों को पूरा करना कैसे फ्री फंड में श्रीखंड कहला सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी गुजरात में किन वादों के साथ में चुनाव में उतरती है। गुजरात इलेक्शन में बीजेपी कांग्रेस के पास अपना अपना संगठन है। दोनों पार्टियां पहले से चुनाव लड़ती आ रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने से यह चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है और हो सकता है इस बार किसी को गुजरात में स्पष्ट बहुमत ना मिले, कोई भी पार्टी अपनी सरकार ना बना सके। इसलिए गुजरात की जनता ये ध्यान रखे कि जब जब आपके पास में पार्टियां आएंगी इलेक्शन के लिए, वो अगर आपके हितों की बात करती है, वादे पूरे करने की बात करती है, तो संभल के वोट डालिएगा, क्योंकि आपके वोट का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है और आपके वादों को जो करके जाते हैं पार्टियां वो पूरा नहीं करेंगी तो हो सकता है कि इलेक्शन में आपसे वादे किए जाएंगे लेकिन उनको पूरा न किया जाए। इसलिए अपने वोट को बहुत ही जो मूल्यवान है उसका उपयोग सही तरीके से करें। तो मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट मुद्दे पर, बात करेंगे किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और मुद्दा क्या है कि YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।